दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने यह बताया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी I-20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट, टायर और बरामद शूज तीनों जगह से अमोनियम नाइट्रेट TATP यानी कि ट्राई एसीटोन ट्राई पेर ऑक्साइड मिलना भी बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। एजेंसियों को इस बात का भी शक है, तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़ी तादाद में ट्राई एसीटोन ट्राई पेर ऑक्साइड इकट्ठा कर रखा था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, वो आपको ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर। आनंद, शू बॉम्बर को लेकर जरा समझाएं, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे शू बॉम्बर को लेकर, और यही तहकीकात हो रही थी कि ये लेके कैसे गया इतना बड़ा विस्फोटक। देखिए सपना, साल 2001 में पेरिस से मियामी जा रही एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में एक रिचर्ड रीड नाम का एक शख्स था। ये सुसाइड बम्बर था और इसने अपने जूते में जो TATP है, जो विस्फोटक है, उसको लगा रखा था और ये एक असफल कोशिश थी ब्लास्ट करने की एयरलाइंस के अंदर, जो नाकाम हो गई थी। हूबहू इसी पैटर्न के जो सबूत हैं वो ब्लास्ट स्पॉट से जांच एजेंसियों को मिले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि लाल किला ब्लास्ट में जिस I-20 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उस गाड़ी को उमर चला रहा था और उमर की जो ड्राइविंग सीट के राइट फ्रंट का जो टायर होता है, उस पर एक जूता जो है वो फोरेंसिक जांच में सामने जो जांच एजेंसी है उन्हें मिला है और इस पर TATP के एविडेंस मिले हैं। मेटल नुमा कोई सब्सटेंस मिला है जिससे कि कोई डिवाइस बनाकर ये जो ब्लास्ट था इसको अंजाम दिया गया है। जो विस्फोटक था वो पीछे की सीट में डिक्की और जो पीछे की सीट होती है उसमें जमीन पर यानी नीचे जो होता है वहां पर यह विस्फोटक को रखा गया था। इस पूरे मामले में अब जांच एजेंसियों को शक हो रहा है कि उमर मोहम्मद एक शू बम्बर भी हो सकता है। जो एविडेंस मिले हैं भारी मात्रा में TATP, जिसे बहुत खतरनाक विस्फोटक कहा जाता है, जिसे अगर आप हिंदी में कहें तो शैतान की मां तक कहा जाता है। क्या पहले कभी इस तरीके का टर्म सामने आया है किसी ब्लास्ट में? ये भी हमें बताएं क्योंकि लंबे समय से क्राइम आप कवर कर रहे हैं, जरा हमें ये भी समझाएं। दूसरा, जो एक व्यक्ति आमिर पकड़ा गया है जिसकी एक कार बताई गई है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो भी एक अहम कड़ी होगा, वो भी जरूर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जानकारी इससे जुड़ी देगा। देखिए सपना, जैसे मैं बता रहा हूं कि साल 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की पेरिस में एक फ्लाइट के अंदर एक रिचर्ड रीड नाम का एक सुसाइड बम्बर था जिसने अपने जूते के अंदर जो TATP विस्फोटक है, जो बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है, वो लगा रखा था और उससे वो एयरलाइंस के अंदर एक आत्मघाती हमला करना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे सेंट्रल एजेंसियां अमेरिका की इंट्रोगेट करती हैं तो पता चलता है कि TATP का उसने एक बेल्ट नुमा जो है फॉर्म में अपने जूतों के अंदर जो है फिट कर रखा था। और अगर आप लाल किले ब्लास्ट की बात करें तो लाल किला ब्लास्ट में भी जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें जो गाड़ी I-20 गाड़ी जब उसके चिथड़े उड़ गए तो जो उसके राइट टायर था, फ्रंट मतलब जो फ्रंट का जो राइट टायर होता है, उस राइट टायर के नीचे एक जूता मिला है। वो जूता उमर का बताया जा रहा है और उसमें TATP के ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा मेटल नुमा कोई सब्सटेंस मिला है जिससे कि ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। जांच में सपना ये भी खुलासा हुआ है कि ये पूरी जो टेरर फंडिंग थी, इसमें जो डॉक्टर शाहीन थी, जो लेडी डॉक्टर थी, इसको गिरफ्तार किया गया था, उसने 20 लाख रुपए का जो फंड है वो आतंकवादी मॉड्यूल को दिया था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था और शायद ये शू बॉम्बर था, इसीलिए किसी की नजर पड़ना भी एक बहुत बार मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में लाल किले के पास चांदनी चौक में 10 नवंबर को हुंडई I-20 कार में ब्लास्ट सुसाइड अटैक ही था। NIA ने रविवार को बताया कि कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर था। यह पहली बार है जब किसी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑफिशियली तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है। उधर इस मामले में आरोपी आमिर राशिद की पहली आधिकारिक गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया गया है। धमाके को अंजाम देने वाले आमिर को भी एक बड़ी कड़ी के तौर पर माना जा रहा है।